वो जो कहते हैं कि जी मैंने 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, वो 4 करोड़ लोगों को घर ऐसे दिए हैं जैसे उन्होंने 2 साल पहले भी एक का महाराष्ट्र में दिया था किसी लक्ष्मी देवी को घर, कि लक्ष्मी देवी को पीएम आवास योजना में घर मिल गया। अगले दिन उसके बाद रिपोर्टर वहाँ पहुंचे इंक्वायरी करने, रिपोर्टर्स तो जाते ही हैं हमेशा। लक्ष्मी देवी को उन्होंने ढूंढ निकाला, लक्ष्मी देवी से पूछा जी आपका घर कहाँ है? उसने कहा मेरा घर कौन सा घर, कि आपका अखबार में फोटो छपा हुआ है, लक्ष्मी देवी को आवास मिला है, पीएम आवास योजना। उसने अपनी झोपड़ी दिखाई पीछे कि ये तो मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ 500 रुपये महीने पे, मेरा कौन सा फोटो लगा दिया, कब लगा दिया, मुझे कब किसने घर दे दिया। तो वो 4 करोड़ की इसी तरह से हवा आई हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने वो राजस्थान में पोस्टर लगा दिए थे कि किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए और किसान अभी तक परेशान हो रहे हैं। माधुराम था किसान, उसका पोस्टर लगा दिया पूरे राजस्थान में माधुराम की फोटो लगा के। बाद में माधुराम सामने आया, उसने क्या बोला कि जी मेरे पास तो पहले से पहले 40 बीघा जमीन है, मेरा कौन सा जमीन चली गया, मेरा कौन सा कर्ज माफ हो गया जो मेरे इन्होंने फोटो लगा दिए। तब इनकी बेइज्जती हुई, तब इन्होंने सारे राजस्थान में से पोस्टर हटाए। तो झूठ की है, इनकी तो झूठ बोलने में क्या जा रहा है। थोड़े दिन पहले यूपी का मैं आपको बताता हूँ, यूपी की ओवरऑल जनता है 25 करोड़ लगभग, 23 से 25 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़। योगी जी का एक अखबार पे ऐड आया कि जी हमने 4 करोड़ शौचालय बनवा दिए यूपी में अकेले। अब आप हिसाब लगाइए कि एक फैमिली में करीब करीब 5 लोग तो रहते होंगे यूपी में, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 20 करोड़ लोगों को उन्होंने शौचालय बना के दे दिए। ओवरऑल जनता ही 25 करोड़, तो यानी कि जो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद में जितने भी बड़े महानगर हैं यूपी के, वहाँ शौचालय ही नहीं थे किसी के पास। आंकड़े उन्होंने छाप दिए, लोगों ने पढ़ लिए, लोग खुश हो गए। 4 करोड़ घर बन गए। 4 करोड़ घर का मतलब कम से कम एक फैमिली में 4 भी लगा लो आप, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली लगा दो तो 4 पंजे 20 करोड़ लोगों को आवास मिल गया। आज भी सारे ये पटरी पे घूम रहे हैं। अभी यहाँ दिल्ली में हालत देख लो, कालका जी की हालत देखो आप जाके। कालका जी में जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का वादा करा था इन्होंने, चाबियां भी थमाई थी। हाँ, चाबियां भी थमाई थी और कालका जी में जाके सारी झुग्गियाँ ढा दी। उसके बाद वो बेचारे सब पटरी पे आ गए, उनको कहीं भवाना भेज दिया, कहीं कुछ भी नहीं किया कि जी अब तुम्हारे को मकान दिया जाएगा। आज तक तो उन्हें बेचारों को मकान मिला नहीं है। घोषणाएं सबकी बड़ी बड़ी हैं। घोषणाओं की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी लगातार भाषण दे रहे हैं, चुनावी राज्यों में जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कमान सौंपी हुई है, थामी हुई है। क्या लग रहा है कि भाषणों में काम भी गिनवाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ विपक्षियों पर हमला किया जा रहा है? देखो, काम गिनवाए जा रहे होते, अगर काम करे होते तो गिनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग जो लाभार्थी हैं वो अपने आप खुल के सामने आते हैं। मुझे कोई फायदा मिला है, मैं खुल के सामने आऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सरकार है, सरकार लोगों के कल्याण के लिए तो है। कोई सरकार में मेरा पर्सनल आदमी नहीं बैठा, सरकार में मेरा दामाद नहीं बैठा कि चाहे वो कितना भी बुरा हो मैं उसकी अच्छाई करूंगा। मुझे तो सरकार से मतलब है, अगर हमारे लिए काम कर रही है तो हमें कोई बुराई नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी हो। अगर ये लोग भी उसी तरह से काम करते तो इन्हें गिनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने जब से सत्ता संभाली, सबसे पहले 2014 में इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी थे। इन्होंने 2014 से लगातार राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश शुरू कर दी। हजारों करोड़ रुपए उसको डिफेमेशन में लगा दिए। एक डीप फेक न्यूज़ जो उनकी चलाई थी, आलू से सोना बनाने वाली वीडियो, दुनिया भर में वो वायरल कर दी। इनके सारे ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से, इंस्टाग्राम से, सब पे आज तक वो वायरल है और अधिकांश लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि वो बयान वास्तव में मोदी जी का था। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उसके बाद कई राज्य जीत भी गए, उससे छवि में बदलाव आया, कुछ सीरियस नेता के तौर पर जनता? बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना जुझारू नेता और जमीन से जुड़ा नेता, अब वो छवि उनकी हो चुकी है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का पहला असर आपने देखा हर तरह से। अब दूसरे अभी शुरुआत उनकी प्रस्तावित है, 13 नवंबर से सुन रहे हैं कि शायद शुरू हो जाएगी। हाँ, दोबारा कर 13 से प्रस्तावित है लगभग, या फिर चुनावों के बाद उसे टालेंगे, 13 दिसंबर कर देंगे। उसमें भी आप देखना 5 राज्यों में चुनाव है, एक सिर्फ मिजोरम को छोड़ के। मिजोरम में अगर सरकार आएगी तो मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस की मिलीजुली आएगी। उसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, चारों की चारों में कांग्रेस की हर हालत में सरकार बनेगी ही बनेगी। तो क्या लगता है कि राज्य से लेकर केंद्र के बीच जो चुनाव आ रहे हैं उसमें राहुल बनाम मोदी होने वाला है? बिल्कुल हो चुका, वो तो बहुत पहले हो चुका है, ये तो बहुत पहले हो चुका है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ जी। मैं अभी मोदी लोग भूल रहे हैं, उनके भक्त ही अब विरोध में खड़े हो रहे हैं मोदी जी के। यस, अब वो दिन जाने वाला है मोदी जी के। बहुत होली नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो फीका पड़ता दिख रहा है। अब होगा हर हर गांधी के घर घर गांधी। वो खान है भाई, वो खान है गांधी का नाम है। अरे भाई, ये व्हाट्सएप वाले आ गए, ये व्हाट्सएप वाले आ गए भैया। ये व्हाट्सएप वाले पहले यही तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व में यही कर रहा था, मैं ऑब्जर्व यही कर रहा था कि पहले ये था, मैं जैसे कभी आता था ना तो कुछ लोग फिक्स लोग होते थे। वो एक बंदा अगर राहुल के समर्थन में बोल रहा है ना तो वहाँ पे 5 लोग खड़े हो जाते थे, उसको मतलब परेशान करने लगते थे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मुझे आज के डेट में बहुत कम देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल का बोलबाला होगा। 24 में कितना गूंजने वाला? अब भक्त भी जाग रहे हैं, अब भक्त भी जाग रहे हैं। अब धीरे धीरे कह रहे 100 साल तक तरसा दीजिए कांग्रेस को सत्ता के लिए। हाँ,
क्या क्या पीएम मोदी ने कहा है कि 100 साल तक कांग्रेस को तरसा दो सत्ता के लिए। इन्होंने देश को अब 70 साल बाद आए हैं, अब इसके बाद 200 साल बैठेंगे, लूटने 200 साल अब बैठाया जाएगा। ये जनता है, जब मारने पे आती है ना तो मोदी ही अगर वो सहज में क्या आएगा तो मोदी, और ये नारा भी इस बात पे गौर करो। एक मिनट भाई साहब, जरा सा मुझे टाइम देना। क्या गौर बोल के गए वो, आएगा तो मोदी, और भाग लिए। इतना तक उनमें हिम्मत नहीं है कि 10 सेकंड वो यहाँ खड़े होकर बात कर सकें इस बारे में। इन लोगों की यही हालत है कि चुपचाप आएंगे, आएगा तो मोदी, और भाग जाएगा तो मोदी। आने से पहले भाग गए, आना तो दूर की बात है, आने से पहले दौड़ लिए। और अभी अगर खड़े होकर जरा सी डिबेट करते, 2 मिनट फैक्ट्स पे बात करते, तो इसके बाद फिर इन्होंने दौड़ लगानी थी। इनकी हालत सब लोगों की यही है। राहुल गांधी भी देखिए भाषण दे रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि अडानी नाम रख लीजिए तो सरकार आप पर गौर करेगी, अच्छे दिन भी आपके आ जाएंगे। ठीक कह रहे हो, इस बात में कितना दम है? गलत क्या कह रहे हैं वो। आज की डेट में देखो ना, 2019 में कोरोना से पहले अडानी की क्या संपत्ति थी, और आज कितनी है? 16.5-17 हजार करोड़, 16.5 गुना बढ़ चुकी है संपत्ति। आज वो लाखों करोड़ की असामी हो गया। कहाँ वो 1-2 लाख करोड़ की असामी होता था, आज वो 12 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच गया। क्या चीज़ है, क्या वजह क्या है? कोई वजह तो होगी ना। हर ठेका अडानी को जाता है, हर एयरपोर्ट अडानी को जाता है, हर रेलवे के जहाँ भी अलॉटमेंट होती है, नीलामी होती है, वहाँ अडानी को जाती है। क्यों? सरकार का टोटल फेलियर है ना। मौजूदा सरकार क्या अडानी के कंट्रोल में, जैसे राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे, पूरी तरह कंट्रोल में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि गरीबों की सरकार है, कहाँ से गरीबों की जन सरकार? कल्याण योजनाएं गरीबों के लिए लाई जा रही कौन सी जन कल्याण योजनाएं हैं? है। बार बार राशन पीएम मोदी गिनवा रहे हैं, 5 साल के लिए अवधि बढ़ा दी एक गई बात है। बताइए आप मुझे, 2014 से पहले भी हमारी आबादी कितनी थी? करीब 120 करोड़, 130 करोड़, 35 करोड़ गिनी जाती थी। उस टाइम लोगों का पेट नहीं भर रहा था क्या? कुछ ना कुछ करके खा रहे थे ना लोग 2014 से पहले। 2014 के बाद से इन्होंने लगातार राशन बांटना शुरू करा। 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो गेहूं का मतलब हुआ 100 रुपये पर हेड वो दे रहे हैं। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 500 रुपये महीने का वो राशन किसी एक आदमी को, फैमिली को दे रहे हैं। यानी कि वो क्या दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को 8×5 40, 400 करोड़ का राशन हर महीने दे रहे हैं वो। 80 करोड़ लोग हमारे भूखे मर रहे हैं एज पर गवर्नमेंट, जिनको वो राशन दे के पाल रहे हैं ताकि वो भूखे ना सोएं। तो ये तरक्की है या फेलियर है? और उधर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल तो दिया। 80 करोड़ और 13.5 यानी 93.5 करोड़ लोग गरीब थे हमारे भारत में 2014 तक, जब हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था थी सबसे बड़ी, और विदेशी कर्ज मात्र 44 लाख करोड़ था। तब हमारे ज्यादा बेटर अच्छे दिन थे या आज अच्छे दिन है? जब हमारा विदेशी कर्ज बढ़ के 156 लाख करोड़ हो गया है, और 13.5 को तो इन्होंने निकाल दिया, 80 करोड़ को अभी भी दे रहे हैं। 93.5 करोड़ लोग, इसका मतलब गरीब भारत में। तो बचा क्या भारत में भाई? अमीर कौन रह व्यवस्था गया? की बात की है आपने, हाँ। पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, देश को तीसरे नंबर पे ले आएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। पूरी बात तो नहीं कहते ना, कर्ज में ले आएंगे वो। जितने प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्ज नहीं लिया 2014 तक, जितना वो अकेले 9 साल में लेके बैठ गए। तो आप कर्ज पे अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हो, कर्जा ले लेके अपने पेट भरना चाहते हो, उसे चुकाएगा कौन? कर्ज की बार बार बात उठती है, हर एक बंदा ये कहता है कि जी पाकिस्तान की आज हालत खराब है, पाकिस्तान भिखारी बन गया, कटोरा लेके बैठा है। पाकिस्तान क्यों भिखारी बना हुआ है? क्यों कटोरा लेके बैठा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका उसने पैसा देना है, वर्ल्ड बैंक उसका उसने पैसा देना है, चीन का उसने पैसा देना है, भारत का उसने पैसा देना है, ब्रिटेन का उसने पैसा देना है, स्विट्जरलैंड का उसने पैसा देना है। तमाम देश है जिनका कर्जदार है पाकिस्तान। किस वजह से? कर्ज की वजह से। जो आज उसमें इन्फ्लेशन आई पड़ी है कि 300 रुपये पेट्रोल हो रहा है और 200 रुपये टमाटर हो रहा है, तो वही चीज हमारे भारत में चाहिए हमें? कर्जा ले लेके आप बढ़ाए जाओ। देखिए, मैं अक्सर महंगाई बेरोजगारी को लेकर शो करती हूँ, जनता के बीच आती हूँ, आखिर ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता जबकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? चुनावी मुद्दा तो बना पड़ा है ना, बीजेपी ने खुद सरेंडर करा है महंगाई पे। अभी आपने 2 दिन पहले देखे ना, उन्होंने अपनी 100 वैन जारी करी है, जिसमें 27.5 रुपये किलो आटा बिकेगा, 25 रुपये किलो प्याज बिकेगी और 50 रुपये किलो चने की दाल बिकेगी। क्या मतलब है इसका? एक तरफ वो कहते हैं महंगाई नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई से लड़ने के लिए वो लॉन्च कर रहे हैं अपनी वैन कि जिन पे सस्ते रेट पे आपको सामान दिया जाएगा। तो सीधा मतलब है ना कि महंगाई है। अगर महंगाई नहीं होती तो क्यों लॉन्च करते हो? तो सीधा मतलब है ना कि महंगाई है। अगर महंगाई नहीं होती तो क्यों लॉन्च करते हो?